साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में आप सभी को बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए कौन कौन सी आहर्ताएं पूरी करनी पड़ती हैं, इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। साथियों, आज बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती के विषय में बताया जाएगा। तो आज बुद्ध और वैदिक ऋषियों के विषय में आपको बताया जा रहा है। वेदों के संबंध में बताते हैं कि वेद मंत्रों अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों ऋचाओं का पाठ करने वालों को ऋषि कहते हैं। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महद्दि, यम तथा अन्य देवताओं का आवाहन प्रार्थना मात्र हैं। परंतु यहाँ ये उल्लेखनीय है कि आवाहन प्रार्थनाएं जो हैं वह मात्र शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, उपहार स्वरूप धन प्राप्त करने के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। यहाँ विशेष बात ध्यान देने लायक है कि वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना अपनाए हुए थे। जो ऋषि इस तरह के काम कर रहे थे उन वैदिक ऋषियों के नाम थे अधम्सण, प्रजापति, परमेष्टि, बृहस्पति जिन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है, ब्राह्मणपति जिन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है, अनिल, दीर्घदया, नारायण, हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा नाम से जाने जाते हैं। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, ये संसार किससे उत्पन्न हुआ फिर किस में विलीन हो जाएगा। अधम्सण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस ताप से हुई है, तपस ही वो मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात्रि तमस की उत्पत्ति है, तमस से ही जल की उत्पत्ति हुई और जल से ही काल की। काल ने सूर्य तथा चंद्रमा पैदा किए, स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से सत रूप में आई, असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था, सत मूल रूप से असत से उत्पन्न हुआ, असत्य ही सभी संभव असत्य की स्थायी मूलाधार है। प्रजापति परमेष्टि ने जिस समस्या को उठाया वो ये थी, क्या सत्य की उत्पत्ति असत्य से हुई। उसका मत था कि ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है जो न सत्य के अंतर्गत आता है और न असत्य के। परमेष्टि ने जड़त्व और चेतन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म का नाम
दिया। अनिल नाम का दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है। इसकी गतिशीलता के लिए अंतर्निहित क्षमता है। यह उत्पादन के मूल तत्व से संपन्न है। दीर्घात्मा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अनंतः पर निर्भर करते हैं। सूर थमा गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति के आगे पीछे ढकेला जाता है। सूर किसी धुरी शक्ल के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित हैं। सूर विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुर बनता है और जल पौधे का बीजांकुर बनाता है। दीर्घथमा के ऐसे विचार थे। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ तो परमेष्टि और नारायण के बीच का मत का था। हिरण्यगर्भ का मतलब था कि स्वर्ण बीजांकुर यही विश्व की वो महान शक्ति है जिससे कि दूसरी सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियाँ तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है कि अग्नि, ये अग्नि है जो सौरमंडल का उपादान तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल से ही सभी वस्तुओं की आदि मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही इसे गतिमान होने का अंतर्निहित शक्ति मिली है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें ये बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वो शक्ति, वो उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का मानना था कि ईश्वर ही सबका उपादान कारण है, मूलाधार है। ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है। वह इस द्रव्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वो अजन्मा है और उसी में सभी उत्पन्न चीज़ों का निवास है। ये विचार से महाबली है और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज के रूप में हम सब परिणाम से परिचित हैं। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य तंत्र रचयिता माना है। लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि मतलब राजस्थान बालू के समान हैं। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों
के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। वो ऋषि सत्य की खोज में थे और हमारे, किंतु वो सत्य तक नहीं पहुंच पाए थे। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी, जो न कि तर्क और न ही यथार्थता पर आधारित थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान ने किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की, इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। इन वैदिक ऋषियों के किसी भी सिद्धांत में दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसका किसी ने कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इनको नकारा है। साथियों, आगे क्या होता है, किस किस दार्शनिक से सिद्धार्थ गौतम की वार्ता होती है, ये क्रमशः आपको बताया जाएगा अगले एपिसोड में। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।